फाइनली आप लोगों का है वो जेट और सीयूटी के बच्चों का है वो एग्ज़ाम हो गया है। अब बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सिर्फ हम लोगों का कि सर हम लोगों का काउंसलिंग कभी स्टार्ट होगा। तो आप लोगों को अभी तक मैं बता दूं काउंसलिंग की तरफ से आप लोगों को कोई भी अपडेट आप लोगों का नहीं आया है। पर इस अपडेट से रिगार्डिंग में ये वो आप लोगों को इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाली है कि जो जिसका बच्चे का सीयूटी के अंदर भी अच्छा स्कोर आ रहा है, जिसके अंदर बच्चे का जेट का भी अंदर अच्छा स्कोर आ रहा है, वो बच्चा कन्फ्यूज़ है कि सर हम लोग जेट के अंदर कॉलेज लें या फिर हम लोगों को सीयूटी के अंदर कॉलेज लेना चाहिए, किसके अंदर हम लोगों का है वो कॉलेज प्रेफरेंस आप लोगों की बेस्ट है रहने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जितने भी आप लोगों का है वो मेन पॉइंट्स कि भाई किस बच्चे को जेट के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, अगर आप लोग जेट के अंदर एडमिशन लेते हो तो आप लोगों को क्या क्या एडवांटेज है, सीयूटी के अंदर अगर आप लोग एडमिशन लेते हो किस बच्चे को सीयूटी के अंदर एडमिशन लेना चाहिए उसके क्या एडवांटेज रहने वाले हैं। टोटल एक पॉइंट पे मतलब एज ए स्टूडेंट मैंने वो सारे पॉइंट आप लोगों को रखने वाला हूँ कि आप लोगों के जितने भी डाउट वगैरह रहते हैं कि जितना भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि भाई जो बच्चा एक कन्फ्यूजन हो जाता है आप लोगों का है वही यही अब आप लोगों को डिसाइड करेगा कि आप लोगों ने अब जब 10th-12th आप लोगों का हो गया है, आप लोगों को स्कूलिंग जितना है आप लोगों ने कर दिया है, पर उसके बाद डिपेंड करता है कि आप लोगों को अगर आगे करियर बनाना है भाई कि आप लोगों का आगे करियर को किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हो, अपने आप को किस तरह से आप लोग फ्यूचर के लिए तैयार करना चाहते हो, तो आप लोगों की कौन सी चीज़ आप लोगों को कौन सा जो है वो कौन सा किस के अंदर एडमिशन लेना आप लोगों के लिए वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में ये डिस्कस करने वाले हैं कि अब आगे का अगर आप लोग करियर बनाना चाहते हो तो किसके अंदर एडमिशन लेने से आप लोगों का बेटर रहेगा, किसके अंदर आप लोगों का है ज़्यादा बेटर आप लोगों का है वो अपने आप को डेवलप कर पाओगे, किसके अंदर आप लोगों का है वो करियर ऑप्शंस आप लोगों के पास ज़्यादा रहने वाले हैं। तो डिटेल में हम लोग इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आप लोगों का कुछ मेन पॉइंट्स हम लोगों ने वो आप लोगों को रखे भाई कि स्लाइड्स के अंदर हम लोग इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को किन पॉइंट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं ताकि एक आप लोगों के ओवरव्यू बन जाए कि भाई इस पॉइंट के अंदर जो पॉइंट मैंने रखे हैं वो सारे मेन पॉइंट्स आप लोगों को मैंने रखे हैं कि भाई एक बच्चा जो एक कॉमन बच्चे के मन में डाउट्स आ सकते हैं उसके ऊपर भी हम लोगों ने वो एज ए स्टूडेंट सोच के जो बच्चा एक कॉमन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर सकता है भाई कि जिसको डाउट आ सकता है कि सर उसे जाने सोचना चाहिए उसको जाने से पहले, तो उन्हीं पॉइंट्स हम लोगों ने इस वीडियो रखा है। जैसे आप लोगों का एग्जाम का पर्पस क्या क्या रहने वाला, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है आप लोगों की, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ क्या रहता है, कंपटीशन कितना है आप लोगों का, फीस कितनी है आप लोगों का, एक्सपोजर कितना मिलने वाला है, प्लेसमेंट्स कितने रहने वाले हैं, और कुछ मिथ्स जो आप लोगों के बने कुछ लोगों ने जो अफवाहें बना रखी है कुछ लोगों की जो मिथ्स बने हुए हैं वो है, और फाइनल डिसीजन आप लोगों का क्या रहने वाला है। टोटल ये सब हम लोग इस वीडियो के अंदर आप लोगों का है वो कवर करने वाले हैं। तो जो भी बच्चा वाकई में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है और अभी तक वो बच्चा कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। हर एक पॉइंट पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है इसके अंदर कि आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कॉलेज लेते समय, यूनिवर्सिटी चॉइस करते समय, सारा पॉइंट्स हम इसके अंदर है आप लोगों का कवर करने वाले। चलिए एक पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग आप लोगों का है वो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते थे कि आप लोग अगर जेट के थ्रू है तो जेट के अंदर कोई बच्चा अगर एडमिशन लेता है तो आप लोगों का है वो क्या आप लोगों को पता होना चाहिए कि जेट आप लोगों का है वो आप लोगों का स्टेट लेवल एग्जाम है। जैसे कि जेट आप लोगों का है वो राजस्थान के अंदर होता है, तो आप लोगों का एग्जाम कैसा हो गया, जेट का जो एग्जाम है वो कौन सा हो गया आप लोगों का, राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर एडमिशन प्रोसेस आप लोगों को हो गया। अगर जो बच्चा जेट के एग्जाम देता है तो मतलब आप लोगों को राजस्थान हो गया, तो मतलब एग्जाम पर्पस आप लोगों का क्या हो गया, एग्जाम पैटर्न क्या होगा आप लोगों का राजस्थान लेवल हो गया। इसके अंदर आप लोगों का जो कॉलेज है आप लोगों को कॉलेजेस जो मिलेगी आप लोगों को यूनिवर्सिटी जो मिलेगी वो कौन सी हो गई कि सिर्फ राजस्थान के अंदर आप लोगों को कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप लोग इसके अंदर एलिजिबल हो। ठीक है, जिस बच्चे ने सीयूटी मतलब जेट के अंदर काउंसलिंग करवाई है, जो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो वो क्या होगा कि उसके अंदर राजस्थान की जितनी भी कॉलेजेस है जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उसके अंदर आप लोग बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। यही बात है कि जो बच्चा सीयूटी के थ्रू अगर काउंसलिंग करवाता है, काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो वो क्या करता है कि उसके अंदर कौन कौन सी उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस है, उसको जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, और आईसीआर के अंदर एग्रीगेटेड जितनी भी कॉलेजेज है जो आईसीआर के अंडर में आती है, ऑल इंडिया की जितनी भी आप लोगों की आईसीआर एग्रीगेटेड कॉलेज है वो आप लोगों को उसके अंदर एडमिशन लेने का मौका मिल सकता है। ठीक है, वो काउंसलिंग के अंदर स्टेट जेड के अंदर क्या होगा आप लोगों का जितने भी जैसे स्टेट के आप लोगों की कॉलेज है वो आप लोगों को मिलने वाली है। सीयूटी के अंदर क्या होगा कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों की जितनी है, जितनी ऑल इंडिया आईसीआर से एग्रीगेटेड जितनी भी आप लोगों के कॉलेजेस है, जितनी यूनिवर्सिटीज़ है, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, दोनों को आप लोग क्लियर हो गया। भाई जेड के थ्रू अगर कोई बच्चा काउंसलिंग करवाता है और जेड के अंदर चॉइस फिलिंग वगैरह करता है तो आप लोग पास है वो स्टेट की जितनी भी कॉलेजेज है जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उसके अंदर आप लोग है चॉइस फिलिंग के अंदर फिल कर सकते हो। यही बच्चा सीयूटी के अंदर आप लोग क्या करते हो कि ऑल इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आप लोगों को जितनी आईसीआर एग्रीगेटेड कॉलेज है उसके अंदर पार्टिसिपेट आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को अगर मिलता है तो उसके अंदर मिल सकता है और आप चॉइस फिलिंग के अंदर वो फिल कर सकते हो। ठीक है, जेड की हम बात करते हैं तो आप लोगों की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है तो फोकस किसके ऊपर रहता है, आप लोगों को स्टेट के ऊपर। ठीक है, आप लोगों को अगर कॉलेज मिलेगी, अगर कोई बच्चा स्टेट के है भी आप लोगों का जेड के थ्रू तो आप लोग मेनली फोकस किसके ऊपर रहता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रहता है, स्टेट कॉलेजेस के ऊपर आप लोग रहता है। एग्जाम को पैटर्न है, यूनिवर्सिटी ऑप्शन है, आप लोग के पास सर क्या है, स्टेट का रह जाता है। यही बच्चा अगर सीयूटी के थ्रू देता है तो वाइडर नेशनल ऑप्शंस मतलब क्या होगा उसके पास नंबर ऑफ जो कॉलेज ऑप्शंस है उसके पास ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि स्टेट के से अंदर आप लोगों को सिर्फ स्टेट के कॉलेजेस मिलेगी। सीयूटी के अंदर आप लोगों को क्या हो जाएगा कि जितनी ऑल इंडिया लेवल की जितनी आईसीआर की कॉलेजेस आप लोगों को मिल जाएगा, तो नंबर ऑफ आप लोगों को क्या है कि थोड़ा सा वाइडर देखने को मिलेगा। इसमें नंबर ऑफ कॉलेजेस आप लोगों को नंबर ऑफ सीट्स वो क्या होगी, लिमिटेड होगी आपके पास।
इसके अंदर क्या होगा कि जो नंबर ऑफ कॉलेजेस है आप लोग नंबर ऑफ सीट्स है वो आप लोगों के पास ज़्यादा होगी, ठीक है। मेनली ये फोकस आप लोगों का रहता है कि जेड के अंदर आप लोगों को जितने भी राजस्थान के जितने कॉलेज मिलेगी और सीयूटी के अंदर ऑल इंडिया के आप लोगों को कॉलेजेस मिलेगी, ठीक है। जेड क्या होगा आप लोग स्टेट लेवल का कंपटीशन हो गया, ठीक है। सीयूटी क्या हो गया ऑल इंडिया लेवल का आप लोग कंपटीशन हो गया। तो मतलब क्या होगा कि जेड के बच्चा क्या सिर्फ जेड कौन दे सकता है, जो स्टेट लेवल के बच्चे जो राजस्थान स्टेट के हैं वही बच्चे सिर्फ जेड के अंदर दे सकते हैं। तो मतलब आप लोगों का जो कंपटीशन आप लोगों ने दिया है वो किसके बीच हुआ है, सिर्फ राजस्थान के बच्चों के बीच में कंपटीशन हुआ है। अगर काउंसलिंग कंपटीशन की बात करें तो किसके बच्चों में रहने वाले, मतलब काउंसलिंग का कंपटीशन आपके आपस में किस पे रहना, चॉइस फिलिंग आप लोगों को नंबर ऑफ जो कॉलेज है मिलना किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ राजस्थान के बच्चों के अंदर में मिलने वाला है पर लोग को, ठीक है। सीयूटी के अंदर क्या होगा ऑल इंडिया के बच्चे अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो इस सीयूटी के अंदर आप लोगों को कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्यों कि इसके अंदर ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप लोगों का, पर जेड के अंदर आप लोगों के राजस्थान के बच्चे कर रहे हैं, पर नंबर ऑफ कॉलेजेस नंबर ऑफ सीट्स आप लोगों के पास क्या है सिर्फ स्टेट की है। तो आप लोगों के पास नंबर ऑफ कॉलेजेस नंबर ऑफ सीट्स आप लोगों के पास क्या हो जाएगी जेड के थ्रू आप लोगों को कम हो जाएगी। यही बच्चा कोई सीयूटी के थ्रू है तो उसके पास क्या है ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन है, साथ ही में कंपटीशन हाई है पर आप नंबर ऑफ सीट्स भी आप लोगों के पास ज़्यादा है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिए कि ये पॉइंट्स आगे मैं आप लोगों को लिंक करूंगा, फिर से किस पॉइंट्स में रिलेट करूंगा आगे आप लोग सोच के देखिए। अभी जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आगे जाकर हम लोग रिलेट करेंगे, आप लोग फिर वहाँ पे समझोगे भाई ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जेड में आप लोगों के पास नंबर ऑफ सीट्स आप लोगों के है वो कम बचेगी, सीयूटी के अंदर पास आप लोगों के नंबर ऑफ जो सीट्स है वो ज़्यादा बचेगी, क्योंकि ऑल इंडिया के कॉलेज जो है कॉम्पिटिशन आप लोगों का ही है। जिसने सीयूटी का एग्जाम दिया है उसको पता है कि भाई ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, काउंसलिंग के अंदर भी आप लोगों के वो ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। जिसने आप लोगों का सीयूटी एग्जाम दिया है वो आप लोगों का है वो ऑल इंडिया के बच्चे इसके अंदर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे जिसने सीयूटी का एग्जाम दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि फीस और आपका एक्सपेंसेस कितना आएगा, ठीक है। जेड के अंदर क्या होगा कि यूजुअली लोअर ओवरऑल कॉस्ट आप लोगों का जेड के अंदर आप लोगों का क्या है कि ओवरऑल कॉस्ट आती है। आप लोगों को जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा आप लोगों का कम रहने वाला है। जेड के जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज आप लोगों को जो अलॉट होता है वो आप लोगों का कम है वो करता है। सीयूटी के अंदर क्या करता है कि डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी एंड लोकेशन आप लोगों का है कि भाई सीयूटी के अंदर आप लोगों को क्या है कि डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी आप लोगों की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके ऊपर आप लोगों का डिपेंड करता है। मोस्टली आप लोगों का है वो कि जेड के अंदर 10 से 12 15 10 12 14 तक आप लोगों की वो फीस रहती है, ठीक है। नॉर्मल सीट की मैं बात कर रहा हूँ, पेड सीट की मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चा पेड सीट से एडमिशन लेता है उसका फीस तो बहुत ज़्यादा चला जाता है। मैं नॉर्मल सीट की बात करूँ, अगर कोई नॉर्मल सीट के अंदर बच्चा एडमिशन लेता है ST SC कैटेगरी को आप लोगों का है वो रिलीफ मिलता है आप लोगों का, मतलब कि उसको छूट रहती है 2-3 हज़ार रुपये की आप लोगों के है वो उनके बच्चों को रिलीफ मिलता है, ठीक है। आप लोगों उनका फीस स्ट्रक्चर कम रहता है, ठीक है। बाकी मैं जनरल और OBC कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल आप लोगों का है जेड के अंदर कम रहता है। सीयूटी के अंदर भी आप लोगों का है इतना ही रहता है, पर इट्स डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी और आप लोगों की क्या लोकेशन है उसके ऊपर टोटल डिपेंड करता है, ठीक है। सीयूटी के अंदर कुछ कॉलेजेस है कुछ यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आप लोगों का फीस थोड़ा सा है वो ज़्यादा हायर रहता है, उनका 1 लाख रुपये समथिंग कुछ आप लोगों का है वो 1-2 कॉलेज 1-2 यूनिवर्सिटीज़ का आप लोगों का है वो थोड़ा फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा रहता है। बाकी टोटल इट्स डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी एंड आप लोगों की लोकेशन क्या है कि किस लोकेशन पर आप लोगों का कॉलेज है और कौन सी यूनिवर्सिटी है वो फीस स्ट्रक्चर इस पर डिपेंड करता है। और एक्सपेंसेस मतलब वो टोटल आप लोगों का फीस के अगर अलावा आप लोगों का कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में आप लोग लिया तो उसके एक्सपेंस आप लोगों का वहाँ पे डिपेंड करता है। आप लोग खुद के ऊपर कितना एक्सपेंस करते हो, आने जाने का आप लोगों का ट्रैवलिंग कितना जो है चार्जेस वगैरह रहता है कि आना जाना कितना दूर है। आप लोग जेड के अंदर जाते हो तो आप लोगों का ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है आप लोगों का कम आता है। ये सीयूटी के अंदर बाहर जाते हो तो हर चीज़ आप लोगों को है बाहर से खरीद के मार्केट से खरीद के लेके आनी पड़ती है। जेड में है तो भाई मेरे घर के पास है जॉब, जैसे जॉबनेट यूनिवर्सिटीज़ है मेरे घर के पास है, उदयपुर MPUT मेरे घर के पास है, तो वहाँ से क्या है कि घर से सारा सामान आप लोग है वो कैरी कर सकते हो इजीली। ये सीयूटी के अंदर तो अगर आप लोगों का है वो कहीं दूर चले जाते हो तो आप लोग को इतना घर से सारा सामान कैरी करना नहीं, आप लोगों को हर चीज़ आप वहाँ पे परचेस करनी पड़ती है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपेंस भी रहते हैं, टोटल उनका एक्स्ट्रा जो फीस वगैरह रहता है वो भी आप लोगों को रहता है। तो टोटली मैं मानता हूँ कि ये तो आप लोगों की कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दोनों के अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों को फीस वगैरह कितना क्या रहने वाला है, ठीक है। बाकी दोनों ST SC के लिए आप लोगों का है वो रिलीफ रहता है नॉर्मली, जनरल कैटेगरी से इनसे आप लोगों को फीस के अंदर रिलीफ मिलता है, ठीक है। बाकी तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना एक्सपेंस आप लोगों को खुद के ऊपर करते हो, कितना पर मंथ आप लोग उड़ाते हो, ठीक है। सही बात है, अगर आप लोग कॉलेज में जाते हो तो कितना उड़ाते हो उसके ऊपर आप लोगों का है वो एक्सपेंस पर मंथ का आप लोगों का है डिपेंड करता है। बाकी आप लोग फीस स्ट्रक्चर में है तो नॉर्मली आप लोगों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मेन पॉइंट आप लोगों का ये है, अगर मैं स्लाइड के अंदर बात करूँगा तो मेन पॉइंट आप लोगों का अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो इसके अंदर रहने वाला है कि अगर कोई बच्चा जेड के थ्रू एडमिशन लेता है, अगर सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेता है तो बिगेस्ट डिफरेंस उसको क्या देखने को मिलेगा वो आज के स्लाइड के मतलब स्लाइड के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज है वो अब अगर चीज़ रहने वाली है तो यही चीज़ आप लोग रहने वाली है। जेड के थ्रू अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको रीजनल नेटवर्क ओनली फॉर रीजनल नेटवर्क के अंदर उसका कॉन्टेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर सीयूटी के अंदर लेता है तो डाइवर्स स्टूडेंट कम्युनिटी कि मतलब जेड के अगर थ्रू कोई बच्चा लेता है तो सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया था कंपटीशन सिर्फ राजस्थान के बच्चों के अंदर है, तो मतलब कॉलेज आप लोगों का है आप लोगों का बैचमेट जो होगा वो सिर्फ राजस्थान का ही होगा, इसके अंदर सिर्फ राजस्थान के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं,
ठीक है। राजस्थान के बच्चे आप लोगों को ज़्यादा देखने को वहाँ पे मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ आप लोगों का लोकल कॉन्टेक्ट ज़्यादा रह जाएगा, लोकल जो रीजनल आप लोगों के यहीं के बच्चे हैं वहीं पे यहीं का कल्चर आप लोगों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। यहीं पे ज़्यादा आप लोगों को एक्सपोजर यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर ये CUT के थ्रू एडमिशन लेता है, मैंने आप लोगों को बोला ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर, तो आप लोगों को क्या होगा, तो डाइवर्स आप लोगों को कल्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग जैसे नॉर्थ से कोई बच्चा आया, साउथ से कोई बच्चा आया, तेलंगाना से आ गया, आंध्र प्रदेश से आप लोगों का गया, आसाम से आ गया, मिजोरम से आ गया, बहुत दूर दूर से आप लोगों का, चेन्नई से बच्चे आते हैं वहाँ पे, आसाम उड़ीसा हो गया आप लोगों का, बहुत अलग अलग स्टेट से अलग अलग है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं बच्चे। तो वहाँ पे आपके पास क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को वहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स, उनके रिलीजन्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, उनके कल्चर्स, उनके इवेंट्स, उनकी लैंग्वेज, उनका खाना पीना आप लोगों को देखने को मिलेगा, उनकी लैंग्वेजेस आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो क्या होगा, वो लोग अगर बच्चा को एक्सपोजर करना चाहता है, अपने आप को कुछ नई चीज़ें सीखना चाहता है अगर, तो वो CUT के थ्रू आप लोगों को क्या डाइवर्सिफिकेशन उस पर अंदर मिलेगा। कोई बच्चा गाँव से, कोई इंट्रोवर्ट आदमी अगर वो चाहता है कि वाकई में अपने आप को एक्सट्रोवर्ट करना चाहता है और आगे फ्यूचर में जाके अपने आप को ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहता है, तो मैं उस बच्चे को बोलूँगा CUT के थ्रू एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। राजस्थान में रह के सिर्फ आप लोग राजस्थान के नेटवर्क जितना बना पाओगे, अगर ऑल इंडिया के थ्रू जाओगे तो आप लोग ऑल इंडिया के कल्चर को, ऑल इंडिया के नेटवर्क आप बना पाओगे, ऑल इंडिया के बच्चों से आप लोग घुल मिल पाओगे, वहाँ का लैंग्वेज सीख पाओगे, वहाँ की कम्युनिकेशन सीख पाओगे। थोड़ा सा आप लोग CUT की तरफ बाहर जाते हो तो आप लोगों का है इंप्रूवमेंट होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आप लोग इंप्रूव होगा CUT के थ्रू। आप लोगों का मेन पॉइंट यही है कि अगर लोग कोई बच्चा जेड के थ्रू रहता है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि जेड के थ्रू आप लोग अपने आप ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है, कर पाओगे, पर किसके बीच में, सिर्फ आप लोग आप लोकल जो आप लोगों का है राजस्थान के बच्चे हैं, उन्हीं के आप लोग आपस में कल्चर में घुल मिल पाओगे, यहीं पर आप लोग कम्युनिटी सीख पाओगे। यही है कि CUT के थ्रू अगर कोई बच्चा जाता है तो उसके पास डाइवर्सिफिकेशन रहता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाहर जाने से आप लोग हर चीज़ आप लोग सीख पाते हो, ट्रैवलिंग करना सीख पाते हो, आप लोगों को जो है वो बोलना, तरीका हलना, हर चीज़ में आप लोगों को फ़र्क आ जाता है। CUT के बच्चे जो CUT में आप लोगों को एक कॉन्टैक्ट हो, आप लोगों के सीनियर वगैरह, आप लोगों को फैमिली में कोई गया हो तो उसे पूछ के देखना कि CUT में वाकई में जाने से बहुत फ़र्क आ जाता है। आप लोग खुद एडमिशन लेने के देखना 6 महीने बाद आप लोग को इस वीडियो को आगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि सर वाकई में हम लोग 6 महीने पहले कैसे थे और 6 महीने बाद हम लोगों का CUT के अंदर यही बात है। अगर अच्छी जगह से आप लोगों ने एडमिशन लिया है, अच्छी कॉलेज आप लोगों को, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों ने वहाँ पे लिया, तो बहुत कुछ आप लोगों को है वो फ़र्क देखने को मिल जाएगा। मैं नॉर्मली मानता हूँ कि जो बच्चा एग्रीकल्चर लेता है वो फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, जिसके ना तो स्कूलिंग ज़्यादा इतना अच्छा आप लोगों ने है, वो एजुकेशन इतना अच्छा स्कूलिंग आप लोगों को नहीं होता है, राइजनिंग आप लोगों की है वो इतना अच्छा नहीं होता है। तो मेरा भी नहीं था, मैं खुद सारी चीज़ें जाके बाहर जाके सीखने को मिला हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैंने खुद ने CUT के थ्रू एडमिशन लिया था, CUT के अंदर कॉलेज लिया था, अभी राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़र्क पड़ता है बाहर जाने से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलती है वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों का ये जो मेन पॉइंट है आप लोगों को रहना भाई, जेड के अंदर होगे तो लोकल कॉन्टैक्ट रहेगा, CUT के अंदर जाओगे तो ऑल इंडिया का एक्सपोजर आप लोगों को देखने को इसके अंदर मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जेड ऑफन क्लोजर टू होम, ठीक है, जो जेड के अंदर है भी आप लोगों को स्टेट के अंदर मिलेगा, तो आप लोगों के घर के नियर बाय आप लोगों को कॉलेज वगैरह में आप लोगों को है वो यूनिवर्सिटीज़ मिलने के चांसेस। CUT के अंदर में भी रिक्वायर्ड रिलोकेशन, मतलब आप लोगों को क्या है कि जेड के अंदर भी बात ध्यान रख लेना, हॉस्टल फैसिलिटी 2022 के बाद जो कॉलेजेस बनी हैं आप लोगों को उसके अंदर हॉस्टल फैसिलिटी बहुत रेयर आप लोगों को देखने को मिल रही है। 2-2 कॉलेजेस के अंदर आप लोगों का है वो 2-2 कमरों के अंदर आप लोगों का कॉलेज चल रहा है। तो इसीलिए कॉलेज सिलेक्शन से पहले आप लोग अगर जेड के अंदर कोई बच्चा ले रहा है तो 2022 के कॉलेज वाले जितने भी नई सरकारी कॉलेज खुले उनका एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे लैब है या नहीं है। मैं बहुत से वीडियो देखता हूँ जहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम लोगों का 2-2 कमरों के अंदर आप लोगों का रहना रह रहा है, वहाँ पे लैब्स नहीं है, आप लोगों को प्रैक्टिकल फील्ड नहीं है, आप लोगों को टीचर की फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है। तो इसलिए आप लोगों का कॉलेज सिलेक्शन से पहले आप लोगों की चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। CUT के अंदर आप लोगों का है कि बहुत आप लोगों को जेड के अंदर भी मेन कैंपस के अंदर आप लोगों का है वो सारे में अंदर आप लोगों को हॉस्टल फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएगी, पर कुछ सब कैंपसेस है उसके अंदर आप लोगों को हॉस्टल फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिलेगी। CUT के अंदर भी ऑलमोस्ट ऑल इंडिया के अंदर आप लोगों का है वो हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, पर कुछ सब कैंपस के अंदर आप लोगों को हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड होती है। तो इसलिए कॉलेज पढ़ने से पहले भी ये भी पता कर लीजिए आप लोगों का जो है वो कोर्स मेन कॉलेज के अंदर चलता है कि सब कैंपस के अंदर चलता है। ये चीज़ें भी आप लोग पता करके जाइए। वहाँ पे अलॉट होने के बाद बच्चा बोलते हैं सर मुझे तो पता ही नहीं था कि मेन कैंपस में चलता है कि सब कैंपस में चलता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जाने से पहले इतना सा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है कि सर हम लोगों का मेन कॉलेज है, सब कैंपस है, कौन सा कोर्स कहाँ पे चलेगा, तो आप लोग लोकल से अगर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, आप लोग फैमिली में कोई है तो कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर कोई भी डाउट है कि सर हम लोग को इस कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता करना है तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उस पर कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे ही आप लोग कमेंट कर दीजिए। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप हम लोगों ने बना रखा है, उसके अंदर आप लोग ज्वाइन करके कमेंट कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम आप लोगों के लिए है वो एक रिवीजन के नाम से खुला हुआ है। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप वीडियो के नीचे कोई सी वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन करके हम पूछ सकते हो भाई किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज के बारे में आप लोगों को भाई जानना है कि सर वहाँ पे कैसा क्या है। हमारा कोई कॉन्टैक्ट होगा तो हम लोग आपको डायरेक्ट उससे कॉन्टैक्ट करवा देंगे। हम लोग जितना भी हेल्प होगी हमारी रिवीजन की टीम पूरी आप लोगों के लिए लगी है कि यहाँ तक कि आप लोगों को काउंसलिंग तक ही नहीं, अब लोग काउंसलिंग के बाद भी हम लोगों की रिवीजन की टीम आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करने लगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का दोनों का रहने वाला है। आप लोग हॉस्टल फैसिलिटीज़ पहले पता कर लीजिए कि कहाँ पे आप लोग को हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह है या नहीं है, ठीक है।
प्लेसमेंट जो है मेन बात आती है कि प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्लेसमेंट की अगर बात करता हूँ तो डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी, इंटर्नशिप एंड स्किल, नॉट ऑन एंट्रेंस एग्जाम। कोई बच्चा अगर कि भाई सर मैंने जेट के थ्रू एडमिशन ले लिया है, ठीक है, तो क्या सर मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा? एक मिनट, कोई बच्चा मेरा जेट के थ्रू अगर एडमिशन ले लिया सर, तो क्या मेरा जो है वो प्लेसमेंट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या सर मेरे को किसी बच्चे ने CUT के थ्रू एडमिशन ले लिया, क्या सर मेरे का वो प्लेसमेंट वगैरह मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इट्स नॉट एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। इट्स नॉट डिपेंड ऑन योर एंट्रेंस एग्जाम। आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम पे डिपेंड नहीं करता है कि आप लोगों को प्लेसमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कोई कभी CUT वाले बच्चे को प्लेसमेंट मिल जाएगी, क्या सर जेट वाले बच्चे को प्लेसमेंट मिल जाएगी? नहीं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटीज़। आप लोगों के जिस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप लोग एडमिशन ले रहे हो वो आप लोग की यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कितनी प्लेसमेंट्स आती है। आप लोग पूछिए कि पुराने सीनियर से पूछिए कि वहाँ पे कितनी प्लेसमेंट्स आती है, या किसी को लगी है या प्लेसमेंट नहीं आती। वहाँ के लोकल बच्चों से आप लोग कॉन्टैक्ट करके देखिए, आप लोग साइड पे जाके चेक कीजिए कि वहाँ पे किसी बच्चे को प्लेसमेंट लगी। सारी साइड क्या होती है, सोशल मीडिया का ज़माना है, गूगल पे हर चीज़ आप लोगों को अवेलेबल हो जाए, वहाँ पे ये करिए। इंटर्नशिप्स आप लोग ड्यूरिंग द BSc एग्जाम प्रोग्राम, आप लोगों को 4 साल का जो डिग्री प्रोग्राम है उसके दौरान आप लोग कितना है वो इंटर्नशिप्स करते हो, कितना आप लोगों का लिंक्डइन प्रोफाइल आप लोगों की एक्टिविटी उस पर डिपेंड करता है आप लोगों को प्लेसमेंट। वो सबसे मेन जरूरी चीज़ है वो कि स्किल आप लोगों के पास आपके सब्जेक्ट से रिगार्डिंग में कितना पकड़ है, आप लोगों के सब्जेक्ट के प्रति कितना स्किल डेवलपमेंट है, कितना प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों के पास है, उस पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को प्लेसमेंट किसको मिलेगा, कितना प्लेसमेंट मिलेगा, कैसा मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा। ये टोटली आप लोगों के है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर करता है कि आप लोगों का सब्जेक्ट का नॉलेज कितना अच्छा है, आप लोगों की पकड़ कितनी अच्छी है, आप लोगों ने ड्यूरिंग द BSc एग्री प्रोग्राम आप लोगों का इंटर्नशिप कितना किया। इंटर्नशिप करने से बहुत ज़्यादा आप लोगों का है प्रैक्टिकल सीखने को मिलता है। मार्केट में किस तरह से आप लोगों का है वो चेन सर्कल फॉलो करता है, किस तरह से प्रोडक्ट आप लोगों को बनता है, किस तरह से सेलिंग होती है, वो आप लोगों को हर चीज़ इंटर्नशिप के दौरान आप लोगों को सीखने को मिलती है। या आप लोग जैसे कॉलेज में जाओगे सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, इंटर्नशिप कैसे करनी होती है, कहाँ करनी होती है, ठीक है। पर अभी लोग है कि आप लोगों का ड्यूरिंग द आप लोगों का है कि इसके ऊपर आप लोगों का प्लेसमेंट के भी आप लोगों का जेट CUT मैटर नहीं करता है कि आप लोगों ने जेट के थ्रू आप लोगों का है वो कॉलेज आप लोगों को एडमिशन लिया है आप लोगों के CUT में, बट ये आप लोगों को डिपेंड करेगा फिर कि आप लोगों की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ लिया है। कोई सी लोकल जगह से आप लोगों ने 2 कमरों में कॉलेज चल रही है और वहाँ पे जाके आप लोग सोचो कि आप लोगों को प्लेसमेंट मिलेगी, तो नहीं मिलने वाली है, ठीक है। कॉलेज लेने से पहले यही सोच लेना आप लोगों को कॉलेज अच्छी जगह से आप लोगों का लेना है, जहाँ पे आप लोग प्लेसमेंट आती है। यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों की है, आप लोग कॉलेज है वो आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जेट CUT से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों ने कौन सा एग्जाम लिया, ठीक है। हायर स्टडीज़ के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं? हायर स्टडीज़ के हैं वो दोनों कर सकते हैं, ठीक है। बोथ कैन लीड MSc JRF PhD, ठीक है, अदर एलिजिबल प्रोग्राम, ठीक है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो गए आप लोगों के हायर स्टडीज़ वगैरह हो गई, उसके अंदर दोनों जेट और CUT के दोनों ही बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिसने जेट का एग्जाम दिया वो हायर एजुकेशन नहीं कर सकता है, जिसने CUT का एग्जाम दिया हायर एजुकेशन नहीं कर सकता है। दोनों ही बच्चे एलिजिबल है MSc JRF PhD। अगर आप लोग जितने भी हैं एलिजिबल हो तो उस प्रोग्राम के लिए आप लोग जिन्हें हायर स्टडीज़ आप लोग कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों ने जेट के थ्रू एडमिशन लिया है CUT के थ्रू एडमिशन लिया है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। एलिजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट रूल्स नॉट फॉर वेदर एडमिशन सर्ट बाय CUT और जेट, ठीक है। जेट के थ्रू एडमिशन हुआ है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, CUT के थ्रू आप लोगों ने एडमिशन लिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी अगर आप लोग उस एग्जाम के उस गवर्नमेंट जॉब के एलिजिबिलिटी है उसके जितने भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हो, आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, उस जॉब के लिए एलिजिबल हो, तो आप लोगों का जो डेफिनेटली है आप लोगों को सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि बोले आपको जेट का बच्चा है वो नहीं सेलेक्ट हो पाएगा, CUT का बच्चा है वो सेलेक्ट नहीं पाएगा। ये टोटली आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप लोगों के वो है आप लोग उसका गवर्नमेंट जॉब आप लोग लग सकते हो बेसिकली, ठीक है। ऐसा कोई डिपेंड नहीं कि आप लोग जेट CUT वाले बच्चे भी उसको नहीं लग सकता, ये नहीं लग सकता, ठीक है। मिथ वर्सेस रियलिटी, ठीक है। CUT के मतलब कुछ लोगों ने मिथ बना रखी है वो भी हम डिस्कस करें। मिथ डिग्री सुपीरियर, CUT की डिग्री आप लोगों की किसी ने बोलता है कोई सुपीरियर डिग्री है, कोई बच्चा जेट के थ्रू लेता है अरे आप लोगों की डिग्री नहीं है, CUT की डिग्री आप लोगों की सुपीरियर डिग्री है, तो ये बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज़ को गलत मानता हूँ कि CUT की डिग्री सुपीरियर है, ठीक है। रियलिटी क्या है, यूनिवर्सिटी एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग परफॉर्मेंस मैटर मोर, ठीक है। आप लोगों ने चाहे जेट के थ्रू डिग्री किया, जेट के थ्रू भी अगर आप लोगों ने डिग्री किया तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर आप लोगों की डिग्री होगी, CUT के थ्रू भी किया तो आप लोगों ने BSc ऑनर्स डिग्री होगी। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप लोगों को डिग्री में कोई फर्क नहीं आने वाला, डिग्री आपने यहाँ पे की वही चीज़ है, वो डिग्री वहाँ से मिलेगी, दोनों डिग्री आप लोगों की सेम है, बट कहाँ से की है ये डिपेंड करता है, आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं इंटरव्यू वगैरह में आप चले गए कहाँ पे क्या है तो आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ का बहुत पड़ता है। वेल स्टेब्लिश यूनिवर्सिटी जो बहुत पुरानी चली जा रही है वहाँ पे आप लोगों को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, आप लोगों को लैब्स अच्छा मिलेगा, प्रैक्टिकल फील्ड आप लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा, हर चीज़ आप लोगों को अगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हो उससे फ़र्क पड़ता है। इंटरव्यू में जाकर बैठते हो तो यूनिवर्सिटीज़ का भी फ़र्क पड़ता है कि आप लोगों की स्कूलिंग आप लोगों का मतलब कोई स्कूलिंग या कॉलेज आप लोगों का कहाँ से हुआ है, आप लोगों ने डिग्री प्रोग्राम कहाँ से किया, वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। और आप लोगों की परफॉर्मेंस मैटर मोर, आप लोग ड्यूरिंग द एकेडमिक्स ईयर
आप लोगों का परफॉर्मेंस किस तरह से रहा, आप लोगों ने जितने भी कॉम्पिटिशन वगैरह दिए है उसमें आप लोग परफॉर्मेंस कैसा रहा, आप लोगों का नॉलेज सब्जेक्ट के प्रति नॉलेज आप लोगों का है वो कितना अच्छा है, उस पर डिपेंड करता है कि भाई आप लोगों का कौन सी है। भाई कोई बच्चा CUT के थ्रू एडमिशन लेके भी अगर कुछ नहीं सीखा है, जो बच्चा जेड के थ्रू एडमिशन लेके अगर जेड के कॉलेज में उसने अच्छा सुपीरियर कर दिया, अच्छी जॉब लग गया, तो ये डिपेंड नहीं करता है आप लोगों की डिग्री कहाँ से है, वो टोटली डिपेंड करता है कि आप लोगों का स्किल कितना अच्छा है, आप लोगों ने ड्यूरिंग द एकेडमिक्स ईयर आप लोगों ने खुद के ऊपर कितना काम किया है, वो सब्जेक्ट के प्रति आप लोगों ने कितना सीखा है, आप लोगों का प्रैक्टिकल नॉलेज जितना अच्छा होगा, सब्जेक्ट के प्रति आप लोगों का पकड़ अच्छा होगा, आप लोगों का वो काम करता है। ना कि आप लोगों ने जेड के थ्रू डिग्री लिया, दोनों की डिग्री सेम है, कोई सी सुपीरियर कोई सी वो है नहीं होती कि भी कोई सी डिग्री ज़्यादा है आप लोगों को कोई सी कम है, दोनों डिग्री इक्वलिटी है। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर आप लोगों को इधर से भी मिलने वाला, इधर से मिलना है, टोटली आप लोगों का भाई कि कहाँ से आप लोगों ने डिग्री की है, आप लोगों की परफॉर्मेंस किस तरह से वो मैटर करती है आप लोगों का, ठीक है। डिग्री मैटर नहीं करती कि आप लोगों ने डिग्री कहाँ से ली, दोनों डिग्री आप लोगों की सेम है। उसके बाद कि भाई छोटी चीज़, अगर कोई बच्चा जेड के भाई कि हम लोगों को जेड के थ्रू जेड क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, सबसे पहली बात तो जिस बच्चे के जेड के अंदर अच्छे एग्जाम, जब मतलब जेड के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस में जेड के अंदर अच्छे नंबर आ रहे हैं और CUT के अंदर कम आ रहे हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली दोनों में से अगर चॉइस फिलिंग आप लोगों को दोनों के अंदर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को राजस्थान CUT के कंपैरिजन में जेड के अंदर आप लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटी जो CUT के आप लोगों की कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ मिल रही है उसके कंपैरिजन में राजस्थान की वो आप लोगों की और ज़्यादा अच्छी है, तो आप लोगों को जेड के अंदर प्रीफर करना चाहिए, सबसे पहले ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट, अगर किसी बच्चे के जेड के अंदर कम नंबर आ रहे हैं और CUT के अंदर नंबर अच्छे आ रहे हैं, या फिर आप लोगों का नंबर कम है और वैसे जिसका 1 या 2 ड्रॉप हो गया है, किस तरह मैं कॉलेज लेना चाहता हूँ, तो मैंने आप लोगों को बोला था CUT के अंदर आप लोग नंबर ऑफ कॉलेजेस आप लोगों के पास चॉइस प्रेफरेंस है वो आप लोगों की ज़्यादा हो जाएगी, तो इसी बार में आप लोग ईयर ख़राब ना करके आप लोगों को ले लीजिए। जिस बच्चे का 2 से 3 ड्रॉप हो गया है वो सीधा CUT के अंदर जेड के अंदर फॉर्म भरे और कॉलेज के अंदर एडमिशन ले ले, ज़्यादा समय वेस्ट ना करे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेज आप लोगों के पास नंबर ऑफ सीट्स है वो ज़्यादा हो जाएगी, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग के पास ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है कि भाई कोई बच्चा है भाई सिर्फ मैं राजस्थान ही प्रेफरेंस करना चाहता हूँ, भाई मैं राजस्थान में ही रहना चाहता हूँ, कोई भी रीज़न हो उसका, फैमिली रीजन्स हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, कुछ भी कोई मेरी फैमिली बाहर अलाउ नहीं करती है, मुझे खुद जाना बाहर पसंद नहीं है, ये कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप लोग राजस्थान प्रेफर कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है कि लोअर बजट, भाई आप लोगों का ज़्यादा बजट नहीं है बाहर जाने को, क्योंकि बाहर जाने से आप लोगों का एक्सपेंस वगैरह बढ़ता है, इतना ट्रैवलिंग चार्ज वगैरह लगता है, बाहर ज़्यादा करके इन पर फीस वगैरह ज़्यादा है, तो वो बच्चा जेड को प्रीफर कर सकता है। फिर मैं जेड में रह के घर के पास ही में रहूँगा और अपने घर के पास ही में, तो मेरा बजट कम है, फैमिली इशू है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं जेड प्रीफर करूँगा, ठीक है। नियर टू द होम स्टडी के भी सर मैं घर के पास ही रह के पढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, ये फैमिली से ज़्यादा दूर जाके नहीं पढ़ना अलाउ फैमिली नहीं करती है, तो आप लोग जो है वो जेड के थ्रू आप लोगों को है वो कॉलेज ले सकते हो, ठीक है। कौन बच्चा CUT को है वो कर सकता है कि भाई मोर कॉलेज चॉइसेस, मतलब आप लोग बता दिए मैंने अगर नंबर कम आ रहे आप लोग के पास के जो कम नंबर आ रहे अगर कॉलेज लेना चाहते हो तो आप लोग नंबर उसको चॉइस फिलिंग है वो आप लोग नंबर बस कॉलेज है वो आप लोग को ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे। नेशनल एक्सपोजर आप लोग बता दिया कि बहुत अच्छा आप लोगों को एक्सपोजर मिलने वाला, ऑल ओवर डेवलपमेंट पर्सनैलिटी आप लोगों को बहुत अच्छा हो जाएगा। रेडी टू स्टडी एनीवेयर, जिस बच्चे ने बाहर 4 साल अपना डिग्री प्रोग्राम कर लिया है वो बहुत अच्छा मतलब आना जाना हर चीज़ में ट्रैवलिंग वगैरह करना सीख जाता है, ऑल ओवर आप लोगों का है वो एक्सपोजर हो जाता है, पूरा एक्सपोज आप लोग को कर देता है। तो रेडी टू स्टडी एनीवेयर मतलब फर्दर में आप लोग हायर स्टडीज़ के लिए कहीं पर भी जाकर पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हो, इतना आप अपने आप को डेवलप करते हो, इतना बाहर आप लोग रहना सीख जाते हो, इतना आप लोग अच्छा नेटवर्क आप लोग बन जाता है कि आप लोग हायर स्टडीज़ के लिए कहीं पे भी जाके पढ़ना वो कर सकते हो, ठीक है, फर्दर स्टडीज़ के लिए। और ये भी है कि भाई कि जो बच्चा भाई कि कहीं पे भी जाके पढ़ने के लिए तैयार है, रेडी टू स्टडी एनीवेयर कि भाई सर मैं कहीं पे भी जाके पढ़ने को तैयार हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं कि फैमिली वगैरह है और मेरी फैमिली भी अलाउ करती है मुझे कि मैं जाके पढ़ सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप लोग है वो CUT के अंदर जाके लीजिए, आप लोग बहुत अच्छा एक्सपोजर वगैरह मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को आप लोग CUT के मिलेगा। और ये एक पॉइंट मैंने आप लोग बता दिया कि भाई फर्दर में भी आप लोग हैं वो CUT के अंदर कोई बच्चा चला जाता है तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा, हायर स्टडीज़ के लिए भी वो आगे कहीं पे भी पढ़ सकता है, ठीक है। और जिसकी फैमिली वगैरह अलाउ करती है कि सर मैं कहीं पर भी जाके कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, तो आप लोग जरूर डेफिनेटली CUT के थ्रू एडमिशन लीजिए, ठीक है। उसके बाद फाइनल जो है आप लोगों का क्या लेना चाहिए, सो यूनिवर्सिटी बेस्ट मैचेस फॉर योर गोल्स बजट एंड कनेक्शन लोकेशन, ठीक है। आप लोगों का भी कि आप लोगों को फ्यूचर में क्या करना है, आप लोगों के गोल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को है वो जो यूनिवर्सिटी है आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि भाई मेरे जो अगर फ्यूचर में गोल्स है, मैं अगर फ्यूचर में जो अचीव करना चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा जो है वो सेट बेटर में आप लोगों को बजट कितना है, आप लोगों की कौन सी लोकेशन पर सेट हो रहा है। जैसे ये नहीं कि जो बच्चे साउथ वगैरह चले जाते हैं बहुत से बच्चे चॉइस फिलिंग के अंदर साउथ वगैरह भर देते हैं। उसके बाद आप लोगों का है कि जो आप लोगों का मेन मैं बता देता हूँ, साउथ के अंदर आप लोगों को जो प्रॉब्लम है, साउथ के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज का कोई मुकाबला नहीं है। साउथ की स्टडी को ऐसा नहीं कि भाई साउथ की स्टडी अच्छी नहीं है, साउथ की बहुत शानदार स्टडी है, वहाँ के प्रैक्टिकल नॉलेज का कोई मुकाबला नहीं है। जितना बच्चा वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज जितना सीखता है, अगर मैं मानता हूँ एग्रीकल्चर का बेस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोग किसी बच्चे को सीखना है तो साउथ के बच्चे से कॉन्टैक्ट करके देखना, उसको बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। पर यहाँ के बच्चे को दिक्कत क्या आती है, वहाँ के साउथ के बच्चे में सबसे पहले आप लोगों का लैंग्वेज बैरियर आप लोगों का आ जाता है, वहाँ पे चलता है इंग्लिश टू इंग्लिश आप लोगों का, तो सबसे पहले आप लोगों का है वो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है कि यहाँ के बच्चे जो मेनली हिंदी मीडियम से होते हैं उनको इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सेकंड चीज़ आप लोगों का खाने से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है,
कि वहाँ पे चलता है नॉनवेज वगैरह चलता है, चावल वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो आप लोगों को रहने करने का है वो थोड़ा सा दिक्कत आता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी आप लोगों का है वो ज़्यादा रहता है, और ट्रैवलिंग करना आप लोगों का जर्नी है वो ज़्यादा रहता है। तो इन पॉइंट्स का आप लोग ध्यान में रखिए। आप लोग लोकेशन जो भी कॉलेज है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ साउथ के अंदर कहीं पर भी आप लोग कॉलेज वगैरह लेते हो तो आप लोगों का ये रहता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है अभी इम्फाल मणिपुर के अंदर है, तो उसको सिर्फ 6 to 6 महीने क्या फ़्लाइट के थ्रू आता है। तो सोचिए एक बार फ्लाइट का टिकट उसका 5,000 रुपये टिकट लगता है। तो ये आप लोगों का है वो थोड़ा सा बजट के हिसाब से देखिए भाई कि इतना ज़्यादा भी दूर मत ले लीजिए। आप लोगों का बजट है, आप लोग लोकेशन जहाँ पे आना जाना इजीली है, ट्रैवलिंग वगैरह आप लोग इजीली कर सकते हो, व्हीकल्स वगैरह आप लोगों का है, ट्रेन्स वगैरह चलती हो वहीं पे भी आप लोग है वो एडमिशन लीजिए, ठीक है। और हम एक हर चीज़ आप लोग बोलते रहते कि आप लोग की तभी तक कोई भी ना जेट के थ्रू आप लोगों का है वो जेट के थ्रू तो बताया पे आप लोग को 22 तारीख को 22 जुलाई के आप लोगों का है वो फाइनल आप लोगों को कुछ रिजल्ट वगैरह जारी किया जाएगा। CUT का अभी तक कोई भी अपडेट वगैरह नहीं है, आप लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोग की स्टार्ट नहीं हुई है। तो अगर आप लोगों को जितने भी अपडेट्स वगैरह चाहिए फर्स्ट अगर आप लेना चाहते हो तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर जुड़ जाइए। अभी तक नहीं जुड़े हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम लोग जुड़ जाइए, हमारे इंस्टाग्राम पे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप जुड़े हैं, सारे की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसमें हम लोग आप लोगों का चॉइस फिलिंग से रिगार्डिंग मतलब आप लोग कॉलेज सिलेक्शन जितना भी आप लोग कॉलेज के अंदर जो आप लोग प्रॉब्लम आ सकती है उसके रिगार्डिंग हम लोग आपका सारी प्रॉब्लम जितनी क्वेरी है हम लोग उसका सोल्व करते हैं। यहाँ तक कि कॉलेज के बाद भी हम लोग आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते रहेंगे कि भाई आप लोग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया तो आप लोगों का है वो कई लेक्चर वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत सारे हेल्पफुल नोट्स वगैरह हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम लोग टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो और एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है वो उस पर जाके देखिए, आप लोगों के पास अभी टाइम है कॉलेज के अंदर चॉइस फिलिंग करने की, चॉइस प्रेफरेंस आप लोगों की लिस्ट बनाने के लिए, और आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर कॉलेज से एडमिशन लेने से पहले, उन चीज़ों में रिगार्डिंग मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी तक जाके नहीं देखे तो वो वीडियो आप लोग प्लीज़ एडमिशन लेने से पहले एक बार प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एडमिशन लेने से पहले वो चीज़ें मैंने आप लोगों को है वो उस पर डाल रखी है भाई कि वो बच्चा एडमिशन लेता है या फिर किन किन चीज़ों पे आप लोगों को काम करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने उसके ऊपर डिस्कस कर रखी है। ये मेन पॉइंट्स जो थे वो एक बच्चे के कॉमन मन में आ सकते थे, वो पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे रखे हैं आप लोगों के कि भाई ये पॉइंट्स आप लोगों का है वो आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे के मन में आ सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग में इसके अलावा भी आप लोगों का कोई और डाउट रह जाता है या आप लोगों को कोई सी क्वेरी है मन में तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, या फिर हमारे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है आप लोग पूछ सकते हो हमसे। मेन पॉइंट्स थे, सारे पॉइंट हम लोगों ने आप लोगों को डिस्कस कर लिए। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग वीडियो है अगर किसी भी आप लोगों को फ्रेंड सर्कल में वगैरह है तो उसको आप लोगों को चॉइस फिलिंग या उसके फ्रेंड को किसी दिक्कत आ रही है तो उस वीडियो उसके साथ जरूर वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगी। जो आप लोगों का है सिलेक्शन करने के भाई जेड के अंदर लेना है या CUT के अंदर लेना है, दोनों का कंपेरिजन मैंने आप लोगों को बता दिया है। जेड के अंदर भी बच्चा लेता है अगर राजस्थान में रह के अपने आप को डेवलप करना चाहता है, अगर वहाँ पर वो खुद की स्किल के ऊपर डेवलपमेंट काम करता है तो वो जरूर डेफिनेटली ऐसा नहीं कि भाई जेड के अंदर नहीं ले सकता है। हाँ मैं आप दोनों बता दिया है भाई जेड के थ्रू भी अगर लेके कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो वो जेड के भी आप लोग कॉलेज अच्छी है। अगर कोई बच्चा CUT के थ्रू एडमिशन लेता है और वहाँ पे अपने आप को डेवलपमेंट नहीं करता, अपनी स्किल के ऊपर काम नहीं करता है तो उसका कोई ऐसा कोई मायना नहीं कि भाई उसने CUT से डिग्री कर दी, तो ऐसा कुछ नहीं। दोनों का क्लियर कट मैंने आप लोगों का है वो जो क्लियर है आप लोगों को कर दिया है भाई दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, कौन कौन से पॉइंट आप लोग आपके अकॉर्डिंग आप लोगों को जितना सेट होता है कि आप लोग अब जेड सेट हो रहा है CUT 3। अगर मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मैं आप बच्चों को बोलूँगा कि आप लोग CUT के थ्रू एडमिशन लीजिए। एक पॉइंट जो मैंने आप लोगों पर रह गया था कि बजट का इशू जो आप लोगों का रहता है 36,000 रुपये 36,000 आप लोगों का है वो आप लोगों की गवर्नमेंट की तरफ से आप सब लोगों को CUT के थ्रू आप लोगों को बच्चों का एडमिशन जो होता है उसके आप लोगों को 36,000 रुपये आप लोगों को स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है। तो बजट का कोई इशू आप लोगों को रिगार्डिंग में नहीं रहता, जिसका कोई फैमिली इशू वगैरह बजट है तो आप लोगों को 36,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को स्कॉलरशिप जाती है। जो राजस्थान डोमिसाइल से अगर कहीं दूसरे स्टेट में जाके पढ़ता है, कोई भी बच्चा है अगर दूसरे स्टेट से जाके वो अपना डोमिसाइल स्टेट में ना रखे दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ता है उसको गवर्नमेंट की तरफ से 36,000 रुपये आप लोगों के वो ICAR की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो बजट का आप लोगों का कोई इशू नहीं है, इतना फीस वगैरह आप लोगों का नहीं रहता है। और गवर्नमेंट आप लोगों को एग्रीकल्चर मतलब स्टडीज़ आप लोगों की उसको सपोर्ट करने के लिए आप लोग 36,000 स्कॉलरशिप भी देती है। तो बजट का इशू आप लोगों का नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा वाकई में है कि उसके फैमिली वगैरह कोई इशू नहीं है, वो कहीं पे भी जाके पढ़ सकता है, फैमिली अलाउ करती है, तो डेफिनेटली मेरा यही कहना है कि आप लोग CUT के थ्रू एडमिशन लीजिए। अच्छे कॉलेज अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग एडमिशन लीजिए, बहुत अच्छा आप लोग को एक्सपोजर मिलेगा। जेड के थ्रू भी आप लोगों को बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कहीं मिल रही है जहाँ पे प्रॉपर वेल एस्टेब्लिश लैब वगैरह है, सब कुछ प्रैक्टिकल फील्ड वगैरह है, फैकल्टीज़ का भी FH है, तो वहाँ पर आप लोग एडमिशन लीजिए। ठीक है, दोनों में क्लियर कट मैंने आप लोग डिफरेंस बता दिए। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर और भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक अपने बड़े भाई की तरह समझ के मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट में डाल दीजिए। जो भी आप लोगों को कॉलेज रिगार्डिंग कोई भी आप लोगों को पूछना है तो आप लोग पूछ